हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, हर कोई जो है जियो एयर फाइबर को लगवाना चाहता है अपने घर के अंदर भाई। ठीक है, तो जियो के फाइबर कनेक्शन को क्यों नहीं लगवाते लोग? क्योंकि यार जियो एयर फाइबर भाई फ्री में इंस्टॉल हो रहा है और जियो फाइबर भी फ्री में इंस्टॉल हो रहा है, और फिर भी लोग जो है जियो एयर फाइबर को सबसे ज्यादा इंस्टॉल करा रहे हैं। तो भाई अगर आप जियो के फाइबर या फिर एयर फाइबर कनेक्शन को लेने का प्लान बना रहे हैं 2026 के अंदर, तो भाई आप लोगों को जियो एयर फाइबर लगवाना चाहिए या फिर जियो का फाइबर लगवाना चाहिए। सबसे पहले जान लो कि भाई जियो एयर फाइबर एंड फाइबर बेसिकली है क्या। देखो, दोनों ही जियो का ही प्रोडक्ट है, ठीक है, चाहे वो फाइबर है या फिर एयर फाइबर है। और सबसे पहले तो फाइबर ही आया था भाई जियो के पास, यानी कि जो फाइबर है वो फाइबर केबल के थ्रू चलता है, जिसको फाइबर नाम दिया गया है, वो फाइबर केबल के थ्रू चलता है। यानी कि बकायदा इसको आप वायर्ड कनेक्शन बोल सकते हो। और जो जियो का एयर फाइबर है तो देखो ये भी फाइबर, बट ये फाइबर से नहीं चलता है भाई। ठीक है, ये तो टोटली टावर से कनेक्टेड होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो जियो का 5G टावर है उसके बिहाफ पे दोस्तों जो है आपके छत के ऊपर घर के या फिर भाई जहां पे भी ऑफिस वगैरह में आप लगवा रहे हैं वहां पर एक यूनिट लगाई जाती है, आउटडोर यूनिट, जो कि दोस्तों डायरेक्ट टावर से कम्युनिकेट करती है। और उस टावर के ऊपर दोस्तों जो है इनका कोई डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है, जिसके थ्रू आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं। और घर के अंदर दोस्तों आप लोगों को एक इंडोर यूनिट लगाई जाती है, जिसको हम राउटर बोल सकते हैं। तो आउटडोर यूनिट से एक केबल आती है जो कि इंडोर यूनिट के अंदर चली जाती है, उसको पावर देके आप वाईफाई यूज कर पाते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर ना कोई वायर तो यूज नहीं हो रही है, बट इंटरनली बात करें, इंडोर एंड आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करने के लिए एक कैट 6 केबल यूज होती है, हार्डली 10 से 15 मीटर का डिस्टेंस होता है। बाकी दोस्तों इसके अलावा इसके अंदर भाई कोई वायर का झंझट नहीं है। अब इन दोनों का हम दोस्तों जो है डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं कि आपको भाई एयर फाइबर की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको फाइबर की तरफ जाना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी कौन सा होगा, वर्थ इट कौन सा होगा, पैसा कहां से वसूल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भाई एयर फाइबर के अंदर और फाइबर के अंदर क्या प्लान अलग अलग मिलते हैं कि सिमिलर प्लान है। तो एयर फाइबर की बात करें तो एयर फाइबर के अंदर जो है जियो ने अभी 6 प्लान लॉन्च कर रखे हैं। बेसिक प्लान 599, फिर 899, फिर 1199। ये तीन प्लान इनके बेसिक में काउंट होते हैं अप टू 100 MB के। इसके बाद यहाँ पर तीन प्लान ऐसे हैं जो कि दोस्तों आपको हायर स्पीड प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि 1499 का प्लान हो गया, फिर 2499 का प्लान हो गया, और तीसरा प्लान आता है 3999 का। यानी कि यहाँ पर लास्ट के जो तीन प्लान है वो हायर स्पीड आपको प्रोवाइड करते हैं। जो पहला 1499 का प्लान है वो आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा 300 MB की, और जो 2499 का प्लान है वो 500 की स्पीड प्रोवाइड करेगा, एंड लास्ट प्लान आपको 1 GB की स्पीड प्रोवाइड कर देगा। और यही सेम प्लान अगर आप फाइबर से कंपेयर करोगे तो फाइबर में जो प्लान स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 399 से, बेसिक प्लान 30 MB वाला, और ये चला जाता है फिर लास्ट 1 GB का प्लान, यानी कि 3999 वाला। सेम टू सेम वही एंड, तो प्लान वही रहेगा, बट बीच में जो है एयर फाइबर के अंदर प्लान थोड़े ज्यादा दिए जा रहे हैं फाइबर के मुकाबले। और यहाँ पर जियो जो है अपने एयर फाइबर को ही सबसे ज्यादा भाई पुश कर रहा है, क्योंकि एयर फाइबर की डिमांड ज्यादा आ रही है। इधर जियो को फायदा हो रहा है और कस्टमर को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि जियो के अंदर क्या है ना कि भाई जियो के जो इंजीनियर है उनको भाई ज्यादा तामझाम, यानी कि ज्यादा जो है भाई इंस्टॉलेशन वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। कोई वायर नहीं डालनी, कुछ नहीं डालनी, बस छत के ऊपर आउटडोर यूनिट इंस्टॉल करनी है, कनेक्शन को एक्टिवेट कराना है, और भाई चलो जी आपका फाइबर रेडी हो गया। बट जो वायर वाला कनेक्शन होता है भाई, वायर वाले कनेक्शन के अंदर आप सबको पता होना चाहिए कि भाई इनके जियो के फैट बॉक्स से एक बकायदा एक फाइबर केबल आती है, फिर आपके घर तक वो फाइबर केबल आएगी, और आपके घर के अंदर एक डब्बी लगाई जाएगी जिसके अंदर वो फाइबर कनेक्ट की जाती है पेयर टू पेयर। उसके बाद उस डब्बी से एक पेयर निकलेगा जो कि आपके राउटर के अंदर जाएगा भाई। ठीक है, तो यानी कि तार के बेस पे वो कनेक्शन इंस्टॉल होता है, और वहां पर थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है। दोनों एंड पे जो है स्प्लाइस मशीन से ना स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है, यानी कि उन तारों को, फाइबर के तारों को ज्वाइंट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस कोई प्लान को लेके नहीं है। प्लान तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हैं दोस्तों, बट मेन चीज आती है कि आपको यहाँ पर स्पीड कनेक्टिविटी ज्यादा बेस्ट मिलती है फाइबर कनेक्शन के अंदर। तो प्लान तो मैंने आप लोगों को बता ही दी दोस्तों, ठीक है। तो प्लान अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। 399 से बेसिक प्लान का स्टार्ट हो जाता है, बाकी उसके बाद 899, 999, 1199 का, ठीक है। तो ऐसे भाई इनको बहुत सारे प्लान आपको मिल जाते हैं, और प्रीपेड के अंदर भी मिलते हैं और पोस्ट पेड के अंदर भी मिलते हैं, बट जो एयर फाइबर है वो ओनली पोस्ट पेड कनेक्शन ही प्रोवाइड करता है। इसके बाद बात करें यहाँ पर जो है इनके खर्चे की, अगर आप जियो एयर फाइबर लगवा रहे हैं तो इनका नया जो स्कीम चल रहा है अभी वो 807 रुपए वाला है। चाहे आप दोस्तों यहाँ पे फाइबर लगा लो या फिर एयर फाइबर लगा लो, दोनों के अंदर सेम सिनेरियो है। और जो 599 का प्लान है वो फाइबर एंड एयर फाइबर दोनों के अंदर मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है।
तो ये हुआ इनका स्कीम वाला सिस्टम, यानी कि आपका पहली बार में 807 रुपये खर्चा आने वाला है। इंस्टॉलेशन के चार्जेस आपके टोटली फ्री रहने वाले हैं, 2 महीने का आपको कनेक्शन मिल जाएगा। बट अगर आप बड़ा प्लान लेना चाहते हैं तो आपको 807 रुपये का फिर वो स्कीम काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके अंदर फिर आप लोगों को इंडिविजुअली जो इनका पेमेंट बनता है 3 महीने का एडवांस, ठीक है, वो आपको पे करना पड़ेगा, सिर्फ प्लान का पैसा। आपको कोई इंस्टॉलेशन या फिर हार्डवेयर कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर बात करें इसकी स्पीड एंड कनेक्टिविटी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो जियो एयर फाइबर है वो इनके जियो के 5G टावर से कनेक्टेड होता है, उनकी जो आउटर यूनिट है और जो टावर के ऊपर इन्होंने डिवाइस लगा रखा है, तो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। टोटली वायरलेस कनेक्शन है। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो भाई जैसे दीवार वगैरह आ गई, कोई बिल्डिंग आ गई है ना, तो भाई कनेक्टिविटी लॉस होती है और सिग्नल स्ट्रेंथ भी आपकी वीक रहती है, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो कम हमें देखने को मिलेगी। अगर 30 एमबीपीएस का प्लान है तो हमें 20 मिलेगी या फिर 10 मिलेगी। अगर आप फाइबर कनेक्शन लगवाते हैं तो भाई फाइबर के अंदर तो सीधा कोई टेंशन ही नहीं है। आपके जियो के सेटअप बॉक्स, जियो के फैट बॉक्स से एक फाइबर केबल आती है आपके घर या फिर ऑफिस तक, बकायदा इंडिविजुअल केबल आती है भाई, ठीक है, उसमें कोई किसी को कनेक्शन नहीं देना। तो वो केबल जब आपके घर के अंदर आएगी, वहां पे डब्बी लगा दें, डब्बी से आपका राउटर कनेक्ट हो जाएगा, तो कोई झंझट नहीं है भाई, ठीक है। और एकदम एक्यूरेट स्पीड मिलेगी आप लोगों को। जियो एयर फाइबर के मुकाबले फाइबर में स्पीड आपको बहुत ही मस्त वाली मिलेगी, अच्छी स्पीड मिलेगी। आपको लेटेंसी का कोई एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप उससे संतुष्ट रहेंगे। बट एयर फाइबर के अंदर संतुष्टि थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो वाईफाई वाली है, इनके वायरलेस है, तो भाई उसमें जो है ना उतार चढ़ाव रहता ही रहता है। स्पीड जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। अभी भी जो इनकी नई यूनिट लॉन्च हो गई है, जैसे कि अभी तो 84 यूनिट इन्होंने लॉन्च कर दिया है, फिर भी जो है स्पीड के अंदर इशू रहता ही रहता है। बट हाँ, जियो एयर फाइबर के अंदर जो जियो है ना, मतलब काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, काफी अच्छा काम भी कर रहा है, कुछ ना कुछ नए अपडेट लेके आता रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ नया डिवाइस लॉन्च करता रहता है, क्योंकि लोग जियो एयर फाइबर को ज्यादा इंस्टॉल भी करवा रहे हैं और इधर जियो को भी इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि जियो को ज्यादा इंजीनियर हायर नहीं करने पड़ते हैं, फाइबर इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है, फाइबर बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है भाई, ठीक है। इधर सारा सिर्फ डिवाइस को घुमाना है, डिवाइस को एक्टिवेट करना है और काम हो जाना है। तो इसके बाद यहाँ पर जियो एयर फाइबर एंड फाइबर के अंदर आप लोगों को कॉम्बो प्लान तो मिलेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को सेटअप बॉक्स मिलेगा। अब जियो जो है अपने एयर फाइबर एंड फाइबर के अंदर एक कॉमन इनका जो सेटअप बॉक्स है वही प्रोवाइड करते हैं व्हाइट कलर का। पहले वो ब्लैक एंड ब्लू से कलर का आता था, अब वो व्हाइट कलर का मिलता है। जो जियो का मतलब कि सेटअप बॉक्स है, उसके अंदर दोस्तों आप लोगों को बेसिक प्लान के अंदर 1000+ टीवी चैनल मिलते हैं और 11 से 12 OTT ऐप मिलती हैं, चाहे आप फाइबर के अंदर ले लो या फिर एयर फाइबर के अंदर ले लो। तो दोनों के अंदर सेम सेटअप बॉक्स मिलेगा, सेम ऐप मिलेगी, सेम टेक्नोलॉजी मिलेगी मतलब, और सेटअप बॉक्स की जो स्पेसिफिकेशन है वो दोनों की सेम रहती है। तो इनमें कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। सेटअप बॉक्स तो एक बहाना है, ठीक है, मतलब कि आपको एक कॉम्बो प्लान देने का। बाकी जो मेजर डिफरेंस जहां पर आपको भाई इससे डिसअपॉइंट होना पड़ता है जियो एयर फाइबर से, वो है दोस्तों इसकी डाटा कैपिंग। अगर आप जियो एयर फाइबर ले लेते हैं, बड़े से बड़ा प्लान भी आप ले लोगे ना, तो 1000 से 1200 GB की कैपिंग है। छोटे प्लान के अंदर तो 1000 GB की कैपिंग है, बड़े प्लान के अंदर ये 1200 या फिर हद से हद 1500 GB डाटा दे देंगे। वैसे तो वेबसाइट के ऊपर तो मेंशन ही नहीं है 1200 1500, वो तो 1000 GB ही मेंशन करते हैं भाई, ठीक है, कि 1000 GB ही मिलेगा। बट बड़ा प्लान अगर कोई लेगा तो मेरे हिसाब से उसको ये 1200 या फिर 1500 GB देंगे। जब मेरी लास्ट टाइम इंजीनियर से बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को कहा था कि 1200 GB देते हैं भाई ये बड़े प्लान के अंदर। तो आप देखो भाई, अगर आपने 1 GB का प्लान एयर फाइबर के अंदर ले लिया और आपको 1200 GB डाटा मिला, तो वो कितने दिन चलेगा आपका? तो आपको जियो एयर फाइबर के अंदर कोई पैसा आपको वसूल नहीं होगा। अगर आप यही प्लान फाइबर के अंदर ले लेंगे तो आपको अनलिमिटेड डाटा मिलता है, यानी कि 3333 GB के आसपास डाटा ये प्रोवाइड कर देते हैं। और भाई वो तो देखो इतनी आसानी से जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि लिमिट काफी हाई रहती है। तो भाई ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अब देखो सेम प्लान आप ले रहे हो, सेम पैसा दे रहे हो एयर फाइबर के अंदर भी और फाइबर के अंदर भी, और आपको वहां पे डेटा का लॉस हो रहा है, आप डेटा ही नहीं यूज कर पा रहे। और सेकंड थिंग, आप कॉलिंग भी नहीं कर पाएंगे। और फाइबर के अंदर आप कॉलिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको बकायदा लैंडलाइन नंबर मिलेगा, बस आपको हैंडसेट कनेक्ट करना अपने इंडोर राउटर के साथ में, तो आप कॉलिंग का मजा भी ले सकते हो भाई। तो देखो ना यार, दो तो बड़े फायदे यही है कि कॉलिंग भी कर पाएंगे, बकायदा अपने लैंडलाइन नंबर को यूज कर पाओगे, डेटा अनलिमिटेड यूज कर पाओगे, कोई कैपिंग नहीं। और कंप्लेंट भी तो आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेगी, क्योंकि फाइबर आसानी से खराब नहीं होती है। अगर कहीं पे कट लग गया, कोई पेड़ वगैरह गिर गया आंधी तूफान में, तभी वायर कट होगी, तभी आपको बस थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और एयर फाइबर के अंदर तो भाई आप सबको पता है कि अगर टावर में कुछ गड़बड़ होगी या फिर आपके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा आ गया तो सिग्नल वीक हो जाएंगे, और बारिश बूंद के अंदर भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है दोस्तों। वैसे यहाँ पर जियो एयर फाइबर के अंदर धीरे धीरे नए नए अपडेट आ रहे हैं,
तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा रहा है। अब जो नई यूनिट इन्होंने लॉन्च करी है तो भाई वो तो देखो 6G के ऊपर काम करने वाली है, यानी कि 6G बैंड के ऊपर वो बेस्ड है। तो ये काम तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट दोस्तों, बट फिर भी देखो यार फाइबर ही है, एयर फाइबर उसका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आप एक ऐसा यूज़र है जिनको एक्यूरेट स्पीड चाहिए, अच्छी स्पीड चाहिए, स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, गेमिंग वगैरह में लाइव वगैरह जाते हैं भाई, ठीक है, तो मतलब कि फिर आपको एयर फाइबर से मज़ा नहीं आने वाला, फिर आपको भाई तार वाला कनेक्शन लेना चाहिए, फाइबर कनेक्शन, ठीक है। तो मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड वायर वाला कनेक्शन होगा। बट अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर भाई इन्होंने अभी तक अपना तार वगैरह बिछाया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? फिर आपको एयर फाइबर ही लेना पड़ेगा। अब आपके पास एयर फाइबर के अंदर भी जियो, एयरटेल एंड BSNL तीनों अवेलेबल है, आपको बस चेक करना कि आपके एरिया के अंदर कौन सा अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।